का क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन है 6.3 का 13 नंबर। इसके पहले आपको मैंने वीडियो डाल दिया 12 तक। अब इसमें ये लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो ये चीज आपको दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, मान लें वो संख्या क्या है। तो यहाँ पास आप माना दो संख्याएं एक्स व वाई है, एक्स व वाई है, जिनका योग बराबर 24, यानी जिनका योग, ये संख्याएं का योग आपका यहाँ पास आप x प्लस वाई बराबर 24 कर सकते, इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक, अब देखो जिस पर उच्चतम पूछ रहा है वो क्या होगा, वो हमारा एक फंक्शन बनेगा। किस प्रकार का, देखिए, अब हमारे पास एक एक्स जो होगा वो गुणनफल में लिखा रहे, क्योंकि इन दोनों संख्या, गुणनफल का मतलब एक्स गुणे वाई के रूप में। ठीक, और ये हमारा जो हो जाएगा तो इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक, एक्स वाई, ये हमारा वाई है, ये फंक्शन हो गया। अब इसी पर क्या पूछ रहा है, हमारा उच्चतम और न्यूनतम, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या चीज क्या कह रहा है। अब देखो, अगर इस पर उच्चतम गुणनफल पे ही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा गुणनफल। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रथम बार अवकलन करते हैं। कब करेंगे, जब इसमें एक जाति की इसको हम बना लेंगे। किसने, एक जाति की। तो हम क्या करते हैं, हम y को रोक कर हम 24 को ऐसे 24 माइनस एक्स लिख देते हैं। अब y का मान, इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। ठीक है ना, समीकरण 2। तो यहाँ पास बताएंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पास लिख लेंगे ये ऐसे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। तो जहां देखिए हमको y दिखता हो समीकरण 2 में, वहां रख लीजिए, x छोड़ दो, y यहाँ दिख रहा है, एक ही बगल में क्या लिख लेंगे, 24 माइनस एक्स। ठीक, अब इसको हम पुनः ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एक जाति का क्या तैयार हो गया, फलन। ये एक जाति की या एक राशि की फलन है ना, एक राशि का फलन। अच्छा, एक राशि नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी आप, फलन। अब हम क्या करेंगे, अब इस फलन को प्रथम बार अवकलन करेंगे। किस लिए, x के मान के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ थोड़ा से चेंजिंग कर देते हैं, ये प्रथम बार अवकलन अवकलन करने पर, प्रथम बार अवकलन करने पर किसके लिए,
प्रथम बार अवकलन करने पर x के मान के लिए, x के मान के, x के यहाँ पास मान के लिए f जो अवकलन होगा उसको हम क्या लिख लेंगे 0 ऐसे। चलिए अब हमारे पास यहाँ इसको हम अवकलन करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, अवकलन का सिंबल लगाकर ये फंक्शन लिख देंगे। फिर यहाँ जो अचर पद है उसको बाहर कर दीजिए, अवकलन का सिंबल लगा दीजिए और ये यहाँ d/ds क्या है, ये अवकलन का सिंबल है, ये x² आप कर दीजिए। यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पास आप f डैश लगा दीजिए ऐसे, एक डैश ऐसे। ये हमारा देखो इसका अवकलन हो जाएगा 1, तो आप लिखेंगे 24/1। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक 2x। अब यहाँ चीज ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, x के मान के लिए f डैश क्या मान लेते हैं 0, तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे भैया 0 लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा 24 माइनस 2x। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये अब यहाँ 24 लिखा जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 24/2, भाग कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। अब हम इसमें हमको उच्चतम और न्यूनतम, उच्चतम दिया था या न्यूनतम या उच्चतम दिया हो तो हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, किसके लिए उच्चतम या न्यूनतम के लिए, यहाँ लिखेंगे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, पुनः अवकलन करते हैं उच्चतम या न्यूनतम देखिए ध्यान देना, पुनः अवकलन करते हैं उच्चतम या न्यूनतम के प्राकृतिक के लिए, ठीक ना। जो हम यहाँ करते हैं किसके लिए, न्यूनतम या उच्चतम के प्राकृतिक के लिए, ठीक। चलिए हमारे पास क्या था फंक्शन, पुनः देखिए ये लिखा हुआ, देखिए ये फंक्शन हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पास पुनः लिख लेंगे f(x) यहाँ 24 माइनस 2x। अब यहाँ जब करेंगे तो हमको अवकलन का सिंबल लगा दोगे ऐसे, ये यहाँ f डैश x बराबर, ये सिंबल लगाएंगे अवकलन का, यहाँ 24 माइनस 2, ये सिंबल ऐसे लगा दो, ये ठीक। अब इसको करोगे तो डबल डैश आ जाएगा, यहाँ डबल डैश और ये हो जाएगा 0 और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ डबल डैश कैसा है, ये -2। अब यहाँ पास हमने बताया इसकी प्राकृतिक कैस क्या होगी, देखिए इसकी प्राकृतिक क्या है, इसकी प्राकृतिक ये शो कर रही है कि f डबल डैश x लेस देन 0,
यानी ये माइनस की तरफ, यानी ये ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास। ठीक है ना, ये ह्रास या कम की तरफ। ठीक है, ऋणात्मक दिशा कम की तरफ शो कर रहा है। तो हम इसकी प्राकृतिक में क्या पा जाएंगे? इसकी प्राकृतिक में क्या पाएंगे? जब ये माइनस की तरफ या ह्रास या कम की तरफ हो तो इसको कहते हैं, इसकी नेचर जो होगी, जो इसकी प्राकृतिक शो करेगी यहाँ पास, वो होगी क्या? उच्चतम। क्या होगी? उच्चतम। ध्यान दीजिए, जब ये कम की तरफ शो करेगा, कम की तरफ शो करेगा तो उसको हम उच्चतम कहेंगे। ठीक है ना। अब हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पास, ये क्या है? x बराबर, ये x बराबर 12 पर क्या होगा? x बराबर 12 पर संख्या उच्चतम होगी। ठीक, x बराबर 12 पर संख्या क्या होगी? उच्चतम होगी। तो हम यहाँ पास, हमको एक संख्या तो मालूम चल गई कि x बराबर हमको क्या दिया है? 12। तो हमारा y बराबर क्या लिखे थे यहाँ? 24 माइनस ये। तो हम इसके स्थान पर रख देंगे 24 माइनस 12। तो इस प्रकार हमको क्या मालूम चल जाएगी? 12। तो यहाँ x बराबर 12, y बराबर 12, ये हमारा संख्याएं मालूम हो जाएगी। इसी संख्या को हम कहेंगे, संख्या क्या है? उच्चतम है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार ये समाप्त हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्या? संख्याएं दी हुई है। ये संख्याएं दी हुई है और इसको x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको x और y ज्ञात करना, यही संख्याएं दी हुई है। तो x को, x ये आपको लिख लीजिए और y भी आप ज्ञात करना है। ये क्या है? ज्ञात करना। ठीक, और हमको एक ये समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 60। ये हमको समीकरण दिया हुआ है। ठीक, और जिस पर हमको, देखो ये गुणनफल है, ये गुणनफल। तो गुणनफल को हम क्या लिख लेंगे? एफ ऑफ एक्स। अब इसके स्थान पर क्या लिख दोगे? एक्स वाई क्यूब बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज हमको दिया हुआ, ये सब चीज दिया हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा से, ये इसको एक जात के बनाने के लिए इस फंक्शन को हम ऐसे लिख लेंगे, इस समीकरण को हम ऐसे। ठीक, अब इसको हम क्या कह देंगे कि एक है, ये हमारा क्या है? ये 2 है। तो हम यहाँ पास इतनी बात कर सकते हैं कि y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, तो इसी फलन पर देखो हमको क्या पूछ रहा है? ये उच्चतम। ठीक है ना, जो फलन दिया है इसी को हमको उच्चतम बताना है। तो जब y के मान निकाल रखने पर करेंगे तो हमको फंक्शन एक जैसे दिखना चालू हो जाएगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y, सॉरी, ये y क्यूब है ना, इसके स्थान पर क्या रख देंगे आप? ये ऐसे, यहाँ x 60 माइनस x का होल क्यूब।
देखो यहाँ क्यूब लगा है ना, तो ये होल क्यूब। तो इस प्रकार हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ एक्स ये 60 माइनस एक्स क्यूब, ये बन गया। तो हमारा ये फंक्शन अब तैयार हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन। तो यहाँ हम लिखेंगे किसके लिए, देखो यहाँ हम प्रथम बार अवकलन, प्रथम बार, या यहाँ लिख लीजिएगा प्रथम बार अवकलन करने पर, ठीक है। प्रथम बार अवकलन करने पर किसके लिए, एक्स के मान के लिए जहां एफ डैश बराबर 0, ठीक ना, ऐसे लिख लेंगे। इस तरह कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब इस फंक्शन को यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रथम है, ये द्वितीय। अच्छा, किसी को आप प्रथम द्वितीय मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख लीजिए, यहाँ हमारा एक्स है, ये हमारा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये। तो हम जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पास डैश कर देंगे ऐसे, और इसको हम छोड़ देंगे प्रथम वाले को, इसका अवकलन करा देंगे। तो चाहे आप चिन्ह लगा दो, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, ये आपके ऊपर है कितना आपको रेशमी जानकारी है। देखिए अब सेकेंड को छोड़ देंगे, ये फर्स्ट को अवकलन करा दोगे, ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 घात पहले आ जाएगी, x के पास आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, और इसी में से एक घात घट जाएगी, तो वो कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अंदर वाले का 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये प्लस, ये पद को उतार देंगे क्योंकि इसका तो अवकलन होना नहीं, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पास हम कॉमन क्या ले, देखो छोटी घात कॉमन, 3 घात है, ये 2 घात, तो छोटी घात कॉमन ले लेंगे। जब छोटी घात आप कॉमन ले लेंगे तो हम कॉमन में क्या आया, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर बचे क्या, यहाँ -3x, कौन माइनस है, ये वाला, आगे आगे, और यहाँ प्लस 60 माइनस एक्स, इसके घात क्या दिखे देगी, 1 होगी, ठीक है ना। यहाँ पास इतना बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पास ऐसे लिखते जाएंगे, ये हमारा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, देखो ये -x है, ये -3x है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हो 60 माइनस 4x, ये इतना। तो हमारे पास देखिए इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पास हमको x के मान के लिए ये क्या है, 0, यहाँ पास 0 रख लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 60 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, 60 माइनस 4x। अब 2 बार, एक बार इसके लिए मान निकाल लो, एक बार इसके लिए। तो हम इसके लिए देखो लिखेंगे, यहाँ 0, 60 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 60 माइनस एक्स, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 60, एक पॉइंट ये भी है, और हमारे पास एक है क्या, 60 माइनस 4x बराबर 0। इसको इधर ले जाओगे माने तो 0 की तरफ -4 को प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 4x।
तो x का मान कितना हो जाएगा 60/4। तो हमारे पास आ जाएगा 15 चौको 60। ये बात को ध्यान देना। अब यहाँ पास इसको भैया चेक कर लीजिए। अच्छा मान लीजिए मैं इसको 60 को रखता हूँ यहाँ पास तो 0 हो जाता है, तो इसको हम ना लें, ठीक है ना, इसको हम नहीं लेंगे। चलिए यहाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है सबको। चलिए अब हम यहाँ पास क्या करने को बोल रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करने के लिए हम पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले पुनः अवकलन लिख लीजिए। क्यों कर रहे हैं पुनः अवकलन, क्योंकि हमको यहाँ पास उच्चतम या न्यूनतम जानकारी करना है, ठीक है ना। पुनः अवकलन इसलिए कर रहे हैं पुनः अवकलन क्योंकि इससे हमको क्या मालूम चलेगा कि ये फलन उच्चतम है कि न्यूनतम है। ये चीज हमको यहाँ से जानकारी मिलेगी, ठीक, इसलिए हम इसको पुनः अवकलन करते हैं। चलिए तो हमारे पास पुनः अवकलन करने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ देखिए, तो ये हम लिख लेंगे। पहले फंक्शन को लिख ले, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ 60 माइनस एक्स और यहाँ 60 माइनस 4x। ये हमारा प्रथम हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय हो जाएगा। चलिए यहाँ ऐसे लिख लें, ये द्वितीय बार अवकलन करते हैं तो हमने लिख लिया, प्रथम को छोड़ दिया यहाँ पास ऐसे, ठीक। सेकेंड को कर रहे हैं, तो सेकेंड में हमारा क्या है 60 माइनस 4x और यहाँ हम इस सेकेंड को क्या करते हैं रोक देते हैं और फर्स्ट को हम अवकलन करा देते हैं। बोलो इतना क्लियर है। चलिए यहाँ अब जब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश, यहाँ ये हमारा लिखा जाएगा इसी तरह 60 माइनस एक्स, यहाँ इंटू कर लीजिए। इसको करेंगे अवकलन तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -4। यहाँ प्लस अभी लिखा रह दीजिए, ये वाला प्लस है। अब हमारे पास ये 60 माइनस 4x ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पास जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, -1 यहाँ x दिया तो -1 हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इससे गुणा करोगे तो ये माइनस हमारे पास 60 यहाँ प्लस एक्स। कितना क्लियर है। चलिए एफ डैश एक्स एफ डबल डैश, अब क्या आ गया देखो मैंने 60 यहाँ पास ये तो हमें कितना हो जाएगा -3 और प्लस 8x, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ हमको दिया हुआ है सीधा करने कैसे लिखा हुआ है, यहाँ 8x यहाँ -3 से। अब हमारे पास बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 15, ठीक है ना, 15, ठीक है। और एक बिंदु हमारे पास क्या लिखा हुआ है 60, दो बिंदु है तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पास क्या दिया हुआ है बताने के लिए उच्चतम, तो हम यहाँ पास एक बार 60 रखेंगे। यहाँ अगर आप 60 रख लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 8 छंग 48, कितना हो जाएगा, ये हमारा 300, तो ये कितना हो जाएगा आपको 450 पर। ये हमारा इसकी प्राकृतिक क्या बता रहा है न्यूनतम, क्या बता रहा है न्यूनतम। क्यों, क्योंकि इसका जो हमारा एफ डबल डैश
60 दिया है वो 0 से बड़ा की तरफ शो कर रहा है, इसका धनात्मक, ये वर्धमान हो रहा है। जब वर्धमान होगा तो न्यूनतम होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर 15 पर। इसको रख के चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 15 कहाँ, f डबल डैश पर। इस पर रखिए, हमारे पास 8 गुणे 15 माइनस 300, तो 15 अट्ठे क्या हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 माइनस 300। अब घटाओगे इसको कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, बचा यहाँ 2, तो यहाँ पास 1 आ जाएगा माइनस 180। अब ये फंक्शन हमारा, क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि भैया यही वाला हमको चाहिए, ठीक। अब देखो ये माइनस का हाथ की तरफ जाएगा, इसका हाथ मान की तरफ, तो ये हमारा क्या होगा, ये भास मान की तरफ जाएगा, तो यहाँ पास हम उच्चतम बोलते हैं, उच्चतम होगा, ठीक है ना। अब हम उच्चतम है तो अब हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि x बराबर 15 पर संख्या उच्चतम होगी, ठीक। तो y 60 माइनस 15, ये कितना होगा, 45, ठीक। क्या होगी, 45। तो हमारा ये भी क्या होगी, ये भी संख्या क्या होगी, उच्चतम। यही संख्या हमको ज्ञात करना था, x बराबर 15 और y बराबर 45। तो यही संख्याएं क्या है, उच्चतम है, ठीक। यही जानकारी देखो जरूरी था कि ये चीज आपको पहचानो, उच्चतम किस बिंदु पर निकलता है, वही वो आपका संख्या कहलाएगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया 15 है, ठीक है ना। देखो इसमें संख्याएं दी हुई है, संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 35 है, कौन कौन, इन संख्याओं का योग दिया हुआ है और इन्हीं गुणनफल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई की 5 घात है, इस पर उच्चतम पूछ रहा है। तो हमको देखिए संख्याएं ज्ञात करना है, जो जिसको ज्ञात करना है वो आप ये ऐसे लिख लीजिए, किसको किसको हमको ज्ञात करना है, ठीक। और इनका जो योग है इन संख्याओं का, ऐसे इनका जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 35। और इन्हीं का जो गुणनफल है यहाँ पास, ये ऐसे गुणनफल, यानी हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई घात 5। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक हाफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई घात 5। ये समीकरण हम 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 1, ठीक है ना, क्योंकि इसके पद इसमें रखेंगे तो हमको यहाँ पास y बराबर कर लें 25 माइनस 1। अच्छा, इसके जो पिछले भी सवाल चल रहा था सेम इसी तरह है, कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो इसके ये डिजिट पर, अंकों पर अंतर समझ में आएगा, बाकी हल उसी तरह होगा। अब इसका मान क्या लिखेंगे, यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने का, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। जब आप रखेंगे तो यहाँ पास फंक्शन किस प्रकार बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और इसके अंदर जहाँ y घात 5 है तो y के स्थान पर हो जाएगा यहाँ 35 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये 35 माइनस एक्स का होल पावर 5 हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्रथम बार अवकलन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये प्रथम बार अवकलन, प्रथम बार अवकलन करने पर किस एक्स के मान के लिए जहां एफ डैश बराबर 0, ऐसे लिखिए। तो हम चलते हैं अवकलन करते हैं, तो देखिए कैसे। यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो आपको लिखना है डी अपान डी एक्स, चाहे आप डायरेक्ट डैश लगा दीजिए, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, तो फर्स्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ हम लिखते हैं 35 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस, अब यहाँ लिखते हैं 35 माइनस एक्स के घात 5 और सेकेंड को अवकलन करते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लिखते हैं एफ डैश, ये हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5, ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस एक्स के घात 4, और इसको जब करेंगे तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ हम लिखेंगे 35 माइनस एक्स की घात 5, इसको अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। इतनी बात आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सरल बना लेते हैं। इसको सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिखा रहने देंगे पहले, यहाँ माइनस, यहाँ 5x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 35 माइनस एक्स की घात 4, और यहाँ हमारे पास देखो हमने एक चीज यहाँ पास देखो 2x लिखे हैं, ध्यान देना, ये प्लस है, ये 2x आगे आ जाएगा, ये हमारा 35 माइनस एक्स की घात 5। अच्छा यहाँ से यहाँ तक में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर कर लो। तो हमारे पास छोटी घात क्या है, देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो इसको हम पहले इसको लिख लें, यहाँ ये माइन आपका एक्स कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 35 माइनस एक्स की घात 4, ये छोटी घात इसमें कॉमन ले लेंगे, अब ये कट जाएगा, और यहाँ पास हमारा आ जाएगा -5x इतना। अब इससे भाग कराओगे तो x कट जाएगा, हमारे इसमें घात 5 है 4 हो जाएगी, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पास लिखा जाएगा 35 माइनस एक्स की घात 1, तो हम इसको एक डैश लगा लेंगे इस तरह, और यहाँ एक्स, यहाँ 35 माइनस एक्स के घात 4, तो देखो गुणा करो, यहाँ 5x, यहाँ 70 माइनस 2x, इतना कर लीजिए। अब इसके और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो कैसे, इतना तो क्लियर होना चाहिए। देखो एफ डैश एक्स,
यहाँ एक्स है, यहाँ 35 माइनस एक्स के घात 4। इसको कैसे लिखेंगे? देखो -5 यहाँ -2, तो ये क्या हो जाएगा? 70 को आगे लिख लो, यहाँ 70, यहाँ -7 एक्स। ठीक, अब ई एक्स से इसके अंदर गुणा करा दो ताकि ये दो ही पद रहे। ये तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ 35 माइनस एक्स की घात 4, और यहाँ हो जाएगा 70 एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर। ये अब हमारे पास देखो ये प्रथम बार अवकलन हो गया, ठीक है ना। अब इसके हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे, तो इसको हम 0 लिख लेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 0 लिख लेते हैं। यहाँ 35 माइनस एक्स का घात 4, ठीक है, और ये हमारे पास 70 एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बार इसके साथ 0 लेंगे और एक बार इसके साथ 0 लेंगे, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 35 माइनस एक्स का होल पावर 4, ये ऐसे। ठीक, यहाँ पास ये मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए, ये हमारा आ गया। अब हम इसको भैया अभी ये तो नहीं बोल सकते कि ये न्यूनतम बिंदु है कि उच्चतम बिंदु है। अभी हम इसको करेंगे पुनः अवकलन। किसके लिए करेंगे? उच्चतम या न्यूनतम के लिए। तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा आपको ये पुनः अवकलन। पुनः अवकलन किसके लिए? उच्चतम या न्यूनतम के लिए। ये इसलिए हम इसको अवकलन करते हैं पुनः, ठीक है ना। यहाँ पास ये बात को ध्यान देना। ठीक, चलिए अब यहाँ पास आगे क्या है? हमारे पास ये देखो लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे 35 माइनस एक्स के पावर 4, और यहाँ लिखेंगे 70 एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर। तो हम इसको प्रथम मान लेंगे और इसको द्वितीय मान लेंगे। ठीक, तो प्रथम यहाँ मान लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पास हम इसको हम पुनः अवकलन डबल डैश ये लगा दिए। ठीक, इसको प्रथम को हम छोड़ देते हैं ऐसे, ये घात लगाकर डी अपान डी एक्स। इसको करेंगे 70 एक्स माइनस 7 एक्स का एक्स स्क्वायर का अवकलन करा देंगे, प्लस, तो अब हम 70 एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर रोक कर अवकलन करेंगे किसका? हम लिखेंगे 35 माइनस एक्स के घात 4 का अवकलन। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ जब अवकलन करोगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा, यहाँ पास 14 हो जाएगा। ये चीज हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ लिख लीजिए 35 माइनस एक्स के घात 4, इसको जब लिखोगे तो हो जाएगा 70, और यहाँ पास हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 14 एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसको ये हमारा लिखा रहेगा 70 माइनस 7 एक्स स्क्वायर,
और जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे 4 और यहाँ 35 माइनस x के घात 3 और इसके अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, तो हम इसको देखो 70 माइनस 14x और इधर हो जाएगा 35 माइनस x के घात 4, यहाँ माइनस लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए, कौन 4, ये वाला, और यहाँ 35 माइनस x के घात 3 और यहाँ हो जाएगा 70 x माइनस 7 x की घात 2। अब यहाँ इतना आकलन हो चुका है। अब किस किस पिन पॉइंट के लिए हमारे पास एक जीरो है, उसमें चेक कर लें। एक हमारे पास 35 है तो हम 10 पर चेक कर लेते हैं, बाकी कुछ छोड़ देते हैं, पहले चेक कर लें 10 पर। हम 10 पर हम जान लें प्राकृत क्या, देखिए 10 पर क्या है यहाँ, तो हम यहाँ पास 10 ये लिख देंगे, यहाँ 10, जहाँ जहाँ आपको दिखे क्या x वहाँ वहाँ 70 और 10 लिख लीजिए। ये 70 माइनस 14 गुणे 10, फिर यहाँ पास 35 माइनस यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ घात 4 लिख दीजिए, ये माइनस यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 35 माइनस यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ क्यूब कर लीजिए, फिर यहाँ पास आपका 70 गुणे यहाँ 10 और यहाँ 7 गुणे 10 का स्क्वायर कर दिए। चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास f डबल डैश 10, ये हमारा हो जाएगा 140, 140 में से 70 निकालोगे तो माइनस हमारे पास 70 आ जाएगा, ठीक। और बगल में हमारे पास ये लिखा हुआ है तो ये 25 के घात 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस ये हमारा 4 है, ऐसे लिख लेंगे, और ये इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 की घात 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ फिर इंटू में है, देखो ये 700 हो जाएगा यहाँ पास माइनस, और यहाँ पास 700 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी इतना, तो इतना हमारा क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। इतना हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास बचे क्या, f डबल डैश 10 और यहाँ 70 माइनस 70 25 की घात 4 और इधर जीरो तो नहीं लिखेंगे, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पास देखिए प्राकृतिक कैसे मालूम चल गई, f डबल डैश 0 से कम, यानी ये हास मान, क्या है, हास मान, ठीक है, हास मान है। तो हास मान रहेगा तो क्या कहलाएंगे, इसको हम उच्चतम कहेंगे, उच्चतम, ठीक है ना। अब यहाँ पास उच्चतम मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ पास हमको उच्चतम मालूम चल गया। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो ये यहाँ पास हमारे क्वेश्चन देखो उच्चतम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पास कम की तरफ जाएगा तो उच्चतम हमको मालूम चल जाएगा। तो भैया यहाँ पास ये बहुत आसान है, अब दिमाग लगा दीजिए। अब देखिए इसका मान क्या है, यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 10 पर संख्या क्या होगी, उच्चतम होगी, उच्चतम होगी। तो हमको यहाँ y की संख्या क्या होगी, घटा देंगे,
कितने में से 35 में से तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ये भी क्या होगी, यही चीज लिखा रहेगा। ठीक है ना, ये भी संख्या उच्चतम होगी। तो हमको इस प्रकार संख्या पता हो गया, x बराबर 10 y बराबर 25, यही संख्या हमको ज्ञात करना था। ठीक, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो 15 है हमारा उच्चतम ही पूछ रहा था। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त। 16 है, इसमें क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 दिया हुआ है। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा, 16 हो और जिनके घनों का योग क्या हो, न्यूनतम। देखो आपकी बार क्वेश्चन पर न्यूनतम पूछनी है। ठीक, अब यहाँ तो संख्या मान ली, माना संख्या संख्या क्या है, x y, x हुआ y है, ये संख्या। अब इन्हीं संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, ये 16। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इन संख्या का योग और इनके घनों का योग। घन का मतलब इनके क्यूब, इन्हीं संख्याओं का घन। घन का मतलब एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक, अब इस पर हमको क्या बताना है, फंक्शन को न्यूनतम। न्यूनतम इसको फंक्शन बना लेंगे। यस, बात को ध्यान दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पास लिखा ना घनों का योग, ये घनों का योग बराबर 1/8x। ये हमने घनों का संख्या है कि घन इसकी घन और इसका घन, यही हमारा फंक्शन बन गया है। अब इसी पर हमको क्या ज्ञात करना है, उच्चतम और न्यूनतम। चलिए अब इसको एक राशि का फंड बनाएंगे। तो एक राशि बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स। इसका ये समीकरण हमारा ये 2 हो, और ये हमका इसका मान रखाना है। तो यहाँ पास लिख दे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ जहाँ आपका y लिखा है वहाँ आप लिख दीजिए 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन। प्रथम बार अवकलन x के मान, यहाँ पास x के, यहाँ लिख लीजिए मान के लिए जहाँ f डैश x बराबर 0 है। ठीक, तो यहाँ पास हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ऐसे लिख देंगे d अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ d अपान डी एक्स एक्स क्यूब प्लस d अपान डी एक्स, यहाँ लिखा है 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक, ऐसे। अब यहाँ जब ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, और यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी और फिर इसमें घात घटकर 2 हो जाएगी। अब हम अंदर करेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ये तो हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर हम यहाँ पास 3x² माइनस यहाँ 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पास इस तरह लिख लिए तो अब क्या करेंगे, देखिए ये चीज को बहुत आसान है, कठिन नहीं है, कोशिश करिए। ठीक है ना, तो हम कैसे इसको हल करते हैं ये चीज को देख लीजिए। अच्छा, सगल आप चेक कर लीजिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम ब्रेक करा देते हैं, ब्रेक मतलब सूत्र में तोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये 3x², ये -3 को बाहर ऐसे रख लेते हैं, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, एक्स का x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पास 2 लिखेंगे, ये 16 और एक्स, सूत्र में टूट गया। अब जब टूट गया तो छोटा से हो जाएगा, ये 3x², अब इसके अंदर गुणा कर दो, हो जाएगा ये देखिए 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 गुना 6 1 7। अब यहाँ -3x², यहाँ देखो प्लस हो जाएगा, यहाँ पास +6 हो जाएगा, यहाँ 16 गुणे x हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ पास एफ डैश एक्स बराबर ये हमारा आ जाएगा -768, 768, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यहाँ पास हमारा एफ डैश एक्स बराबर यहाँ 96x768 इतना। ठीक है, अब यहाँ पास हमको ये 0 दिया था, तो आप इसको 0 लिख लीजिए, यहाँ 96x-768। ठीक है, तो अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 768 बराबर -6x। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 768/96, कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 8 बार जा रहा है। देखिए 96 अट्ठे, ठीक है ना, तो x के मान कितने आ गए हमारे पास, x के मान हमको आ गया क्या, 8 आ गया। अभी इस पर हम नहीं बोल पाएंगे कि ये न्यूनतम है कि अधिकतम है, कब बोलेंगे, पुनः अवकलन करने पर। देखिए हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ डैश दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन किसके लिए करते हैं, उच्चतम या न्यूनतम की प्राकृतिक जानने के लिए, न्यूनतम के लिए। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब हम यहाँ पास जो करेंगे तो यहाँ एफ डैश हमारा लिखा हुआ, अभी हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं पहली बार अवकलन को, ये 768, यहाँ पास एफ डबल डैश कर लीजिए, इसको अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 96। ठीक है, ये हमारा x का 1 होता है इसलिए 96 आ गया, ये क्या हो जाएगा 0, हमारे पास क्या हो गया 96। तो 96 कैसे लिखा, एफ डबल डैश कैसे लिखा हुआ है, ये x है। ठीक, ये हमारा 96, ठीक इस तरह लिखा हुआ है, तो हम बोल देंगे यहाँ पास कि एफ डबल डैश किस प्रकार की प्राकृतिक है, वो 0 से ज्यादा है, यानी प्लस की तरफ जा रहा है, वर्धमान।
वर्धमान, वर्धमान होगा तो क्या कहलाएंगे इसको, हम लिखेंगे क्या, न्यूनतम। ठीक, न्यूनतम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पास अब बताएंगे क्या कि x बराबर 8 पर फलन की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, आपका y का मान क्या निकलेगा, आप बताइए। y का मान यानी 16 था, तो 16 में से आप 8 निकाल देंगे तो हमारा 8 ही आ जाएगा, तो ये भी तो न्यूनतम होगा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, यही मालूम करना था। ठीक है, चलिए।